आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसे एपी भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी होती क्या है? एक्चुअल में नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखूं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब आप इसमें देखें कि हर जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर जैसे 6 है, ये अपने प्रीसीडिंग टर्म से 3 बड़ा है। 9 है, ये अपने प्रीसीडिंग टर्म से 3 बड़ा है। 12 है, ये भी प्रीसीडिंग टर्म से 3 बड़ा है। हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है। इसे ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं एपी। एक एग्जांपल और लेते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब देखें यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड है 10। 10 जो है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से 5 बढ़ गया। नेक्स्ट 15, इसका भी प्रीसीडिंग टर्म से 5 का डिफरेंस आ गया। यहाँ 5 5 5 5 नंबर आगे आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये भी है एपी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग से बड़ा ही हो। कभी कभी सीरीज ऐसे भी होती है 14, 9, 4, -1 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 14 है तो सेकेंड टर्म 9 है। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में 5 का डिफरेंस है। यहाँ थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में भी 5 का डिफरेंस है। तो इस केस में नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग से 5 लेस होता जा रहा है, बट ये भी एपी है क्योंकि आपका डिफरेंस सेम है। फर्स्ट केस में डिफरेंस था 3, सेकेंड केस में डिफरेंस था 5, थर्ड केस में डिफरेंस हो गया 9 - 14 - 5। तो ये जो डिफरेंस आता है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये पूरी सीरीज में एक जैसा रहता है। आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6 - 3 ये भी 3 आएगा, 9 - 6 ये भी 3 आएगा, 12 - 9 ये भी 3 आएगा, 15 - 12 ये भी 3 आएगा। पूरी सीरीज में ये डिफरेंस सेम रहेगा। तो यदि किसी सीरीज में डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज होती है एपी और उस डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सीक्वेंस में हम इन टर्म्स को A1, A2, A3, A4 नेमिंग करेंगी तो आपको A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 इक्वल मिलता जाए, तब इस सीक्वेंस को एपी कहते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से इसे और अच्छी तरह समझते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द प्रोग्रेशन 11, 6, 1 - 4 एंड सो ऑन इज एन एपी। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। अब चेक करना है कि ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये एपी है। ये कैसे चेक करते हैं? ये चेक करने के लिए सपोज ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यदि गिवन सीरीज एपी है तो A2 - A1 ये जितना आना चाहिए उतना ही आना चाहिए A3 - A2। यदि ये इक्वल आ रहा हो तो हमारी सीरीज एपी होती है। चेक करते हैं। A2 कितना है हमारा? A2 है 6, A1 है 11। तो ये हमारा आंसर आया A2 - A1 का आंसर आया -5। A3 - A2 चेक करते हैं। A3 है हमारा 1 और A2 है 6, ये भी आंसर आया -5। अब चेक करते हैं A4 - A3। A4 है -4 एंड A3 है 1, ये भी हमारा आंसर आया -5। इट मीन्स तीनों ही केस में हमारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं। डिफरेंस तीनों ही केस में आ रहा है -5। जब हमारा डिफरेंस तीनों ही केस में सेम आ रहा है तो उसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये ही है कॉमन डिफरेंस। और गिवन सीरीज है एपी क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। -5 -5 -5 आ रहा है, इसलिए गिवन सीरीज एपी है। फर्स्ट चेक हो गया, शो करना था कि ये प्रोग्रेशन एपी है, तो ये एपी तो है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म कौन सा होता है?
जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है ये वाला फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 11। देन क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला है, वो है -5। सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड थिंग पूछी गई है नेक्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। देखिए किसी भी एपी का जब भी हमें नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो उस टर्म में डी ऐड करते जाइए, तो उस टर्म का नेक्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा। एपी में यदि फर्स्ट टर्म A1 है तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में आप डी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा सीरीज़ का थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में डी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। इस तरह से आपकी एपी आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पूछा गया है -4 के बाद क्या आएगा, तो -4 के बाद आएगा नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। कितना आएगा, -4 में क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। कॉमन डिफरेंस है -5, तो ये हो जाएगा -4 -5 -9। ये हमारा थर्ड आंसर है। तो इस तरह से हम एपी के जितने भी नेक्स्ट टर्म निकालने को कहे जाएंगे वो हम निकाल सकते हैं। और यदि कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा, उसके लिए एक जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी है। यहाँ a इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। एपी में जो टर्म्स हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसे। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एंड ए एन होता है nth टर्म ऑफ एपी। कोई पर्टिकुलर टर्म कहा जाएगा, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म। एक क्वेश्चन लेते हैं और इस जनरल टर्म की हेल्प से उसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है फाइंड 9th टर्म ऑफ द एपी। एपी है 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन। तो इस एपी का हमें निकालना है 9th टर्म। इस एपी में फर्स्ट टर्म है 20, ए इक्वल टू है 20। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 20 मीन्स -3। यहाँ निकालना है हमें 9th टर्म, तो n इक्वल टू हो गया 9। 9th टर्म निकालना है 9 और हमें निकालना है A9, 9th टर्म निकालना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n की जगह 9 रखते हैं, A9 निकालना है। A9 हो जाएगा, एक की जगह पुट करते हैं 20, n की जगह 9 माइनस 1 एंड d है हमारा -3। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 इंटू -3। ये सॉल्व किया तो ये आया -24, आंसर आया -4। तो इस सीरीज़ का 9th टर्म आया -4। इसी तरह से जो भी नंबर का टर्म आपको कहा जाएगा वो आप इस जनरल टर्म की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। सपोज़ आपको कहा जाएगा आप 35th टर्म निकालें, इस सीरीज़ का 35th टर्म निकालें, A35 निकालना हो, तो आपकी सीरीज़ तो वही है, एपी तो चेंज नहीं हुई। ए हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो तो 20 ही रहेगा। डी भी हमारा कॉमन डिफरेंस वही रहेगा -3। क्या चेंज होगा, सिर्फ चेंज होगा एन। एन क्या हो गया 35। तो जो आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, वहाँ पर आप n की जगह 35 रखेंगे, a की जगह 20 रखेंगे, n की जगह 35 रखेंगे, d की जगह -3। तो आपका इधर सॉल्व हो के जो भी आंसर आएगा वो A35 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप जनरल टर्म की हेल्प से किसी भी नंबर का टर्म इजीली निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको एक एपी दे रखी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। इस एपी में पूछा गया है कि इसी एपी में -81 कौन से नंबर का टर्म है।
which term of the AP 21, 18, 15 and so on is -81। अब ये सीरीज़ देख रहे हैं आप, ये सीरीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये सीरीज़ आगे चलते 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 नेगेटिव हो जाएगी, आगे जाके कहीं -81 आएगा। तो आपको ये फाइंड करना है कि -81 किस नंबर पे आएगा, वो n फाइंड करना है आपको। देखें, इसमें फर्स्ट टर्म है 21, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 18 - 21 - 3। अब आपको ये फाइंड करना है कि -81 किस नंबर पे आ रहा है, यानी कि आपका an पता है, an है -81, an है -81। तो ये फाइंड करना है कि ये n कितना है, किस नंबर पे हमारा -81 आया, n फाइंड करना है। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें वैल्यूज़ डाल दें, -81 इक्वल टू a है 21 प्लस n आपको फाइंड करना है, d है -3। इसे सॉल्व करते हैं RHS को, RHS हो जाएगा 21, ये -3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो ये हुआ 21 प्लस 3 24 माइनस 3n। इन्हें वेरिएबल एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 24 प्लस 81 प्लस करें 4 + 1 5 8 2 10, 3n इक्वल टू 105, तो n इक्वल टू 105/3 35। 35th नंबर पर आपको AP में -81 मिलेगा। इट मीन्स -81 सीरीज का 35th टर्म है, ये इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में एक AP गिवन है 6, 13, 20 एंड सो ऑन। लास्ट आपको दे रखा है 216, ये लास्ट टर्म दे रखा है आपको 216, और इस सीरीज़ का आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये मालूम करें कि इस सीरीज़ में मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए इस सीरीज़ में हैं कितने टर्म। तो उसके लिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म है। आपको ये पता है कि फर्स्ट टर्म तो 6 है, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 13 - 6 7, और आपको सीरीज़ का लास्ट टर्म पता है 216। लास्ट टर्म को हम कहें कि सपोज ये लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म है, ये an, ये है 216। तो हम ये फाइंड कर लें कि ये 216 यदि an है तो इसमें n कितना होगा, ये किस नंबर पे 216 इस सीरीज़ में आ रहा होगा। तो जनरल टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ में an हो जाएगा 216, a है 6, n फाइंड करना है कि 216 किस नंबर का टर्म है, d है 7। सॉल्व करते हैं, 216 6 को LHS में ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 7n - 1, ये बचा 210 इक्वल टू 7n - 1, n - 1 इक्वल टू 210/7 30, तो n इक्वल टू 31। इससे पता चला कि हमारी सीरीज़ में 31 टर्म है। 216 31st नंबर पर आ रहा है, तो सीरीज़ में 31 टर्म है। 31 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा। हमारी सीरीज़ में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म इक्वल टू, जब n ऑड हो तो मिडिल टर्म होता है n + 1/2th टर्म, ये हमारा मिडिल टर्म होता है। n की जगह डालेंगे 31 + 1/2, ये हो जाएगा कौन से नंबर का टर्म, 31 + 1 32, 32/2 16th टर्म जो होगा वो इस सीरीज़ का मिडिल टर्म होगा। तो हमें तो मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे A16। A16 का मतलब a प्लस n माइनस 1d में वैल्यूज़ डालते हैं। a है 6, n है 16 माइनस 1, d है 7। सॉल्व करते हैं, 6 + 15 × 7, 6 + 15 7 = 105,
ये ऐड करेंगे तो आंसर आया 111। 111 इस गिवन सीरीज का मिडिल टर्म है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि एक एपी है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो क्या इस सीरीज़ में 184 एक इसका इस सीरीज़ का एक टर्म होगा, ये फाइंड करना है। इज़ 184 अ टर्म ऑफ द एपी 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो ये फाइंड करने के लिए हम ये मानते हैं, चलिए 184 इस सीरीज़ का nth टर्म है। तो हमने लिखा कि लेट ए एन हमारा हो गया 184। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 3। डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 3 4। ठीक, तो हम यहाँ n फाइंड करते हैं कि ये 184 जो है ये इस सीरीज़ में किस नंबर पर आ रहा होगा। तो फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1d। ए एन है 184, a है 3 प्लस n फाइंड करना है, d है 4। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 184 माइनस 3 इक्वल टू 4n माइनस 1। 184 माइनस 3 181 इक्वल टू 4n माइनस 1। 181 अपॉन 4n माइनस 1। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू n माइनस 1। ये हुआ 1 इधर आया 46.25 इक्वल टू n। तो ये जो 184 है ये 46.25 नंबर पर आ रहा है। इट मीन्स ऐसा, तो जब हम काउंटिंग नंबर करते हैं तो काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, कोई डेसिमल नहीं होते, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो जब हमारा कोई ये नंबर काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा होगा तो 184 इस सीरीज़ का टर्म नहीं होगा। एन को काउंटिंग नंबर ही होना चाहिए, तभी ये सीरीज़ का टर्म होगा। तो आंसर है नो, 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म दे रखा है -40। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चंस में हम स्टार्टिंग से कहते थे क्वेश्चन में कि आप फोर्थ टर्म निकालें या एट्थ टर्म निकालें, वो स्टार्टिंग से होता था। इस क्वेश्चन में ये डिफ़र है उनसे, इसमें कहा गया है आपको पीछे से काउंटिंग करनी है और पीछे से सिक्स्थ टर्म निकालना है, लास्ट से जहाँ सीरीज एंड हो रही है वहाँ से सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा, बैक साइड में चलेंगे हम। तो इसके लिए यूज़ करेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। यहाँ l है जो वो है लास्ट टर्म, सीरीज का लास्ट टर्म। n है किस नंबर का टर्म पूछा गया है, n। d सेम कॉमन डिफरेंस, इसमें वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। l क्या है -40 माइनस n की वैल्यू है 6, ये है 6 -1 एंड कॉमन डिफरेंस है d कितना है यहाँ पर 14 माइनस 17, ये है -3। सॉल्व करते हैं इसको, -40 माइनस 5 इंटू -3 -40 माइनस माइनस प्लस 15, ये हो गया -25। -25 इस गिवन एपी का एंड से सिक्स्थ टर्म है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सेकेंड term and the seventh term of an AP is 30 if its 15th term is 1 less than twice of its 8th term, find the AP। क्वेश्चन में सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म दोनों का सम दे रखा है 30। सेकेंड टर्म मीन्स A2 एंड सेवेंथ टर्म मीन्स A7, ये दे रखा है 30। A2 मीन्स A प्लस 2 माइनस 1D प्लस A7 मीन्स A प्लस 7 माइनस 1D इक्वल टू 30। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A प्लस D A प्लस 6D इक्वल टू 30। तो ये हो गया 2A प्लस 7D इक्वल टू 30। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1।
अब आगे है इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। मीन्स 15 टर्म 1 कम है, किससे 1 कम है? ट्वाइस ऑफ 8th टर्म से। ट्वाइस ऑफ 8th टर्म से कौन कम है? 15th टर्म कम है। कितना कम है? 1 कम है। इसे सॉल्व करते हैं। ए 8 का मतलब हो गया ए प्लस 7d। 8 माइनस 1 करेंगे ना, ए प्लस 8 माइनस 1d, तो ए प्लस 7d। ए 15 का मीनिंग ए प्लस 14d इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d माइनस ए माइनस 14d इक्वल टू 1। 14d से 14d कैंसिल, 2a माइनस ए इक्वल टू 1। ए इक्वल टू 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30। यहाँ से सॉल्व किया हमने तो ये आया 7d इक्वल टू 30 माइनस 2 28। 28 तो d इक्वल टू आया हमारा 4। 28/7 4। निकालना क्या है? AP बनानी है हमें। AP लिखने का मेथड होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये AP होती है। ठीक, ए कितना है? 1। अब ए प्लस डी मतलब 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो AP बनी हमारी 1 5, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड सो ऑन। ये बनी हमारी AP। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q and its qth term is P, then show that its P plus qth term is 0। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में AP का pth टर्म है Q। pth टर्म मीन्स AP इक्वल टू दे रखा है Q। यहाँ पर सेकंड है qth टर्म है P, इट मीन्स AQ दे रखा है P। जनरल टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये जनरल टर्म होता है। फर्स्ट कंडीशन में an है हमारा q, a की जगह a रखेंगे, n मतलब n मीन्स p, pth टर्म है ये, माइनस 1d। सेकेंड इक्वेशन बनेगी an है p इक्वल टू a प्लस q माइनस 1d। ठीक, अब दोनों इक्वेशन में ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है 2, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी चैप्टर 3 में। A और D फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशन से, तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1D, P इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1D। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं। ये हो जाएगा Q माइनस P, A से A कैंसिल, दोनों में से D कॉमन लें तो ये आएगा P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1। इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1। यहाँ से देखें 1 से 1 कैंसिल, तो D P माइनस Q, इधर चल रहा है Q माइनस P। सॉल्व करते हैं तो D इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस P अपॉन P माइनस Q मीन्स माइनस 1। अब D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। मैं कर रही हूँ इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं से इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू है माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो A माइनस P माइनस 1, इस A को यहीं रहने देते हैं, P माइनस 1 इस टर्म को उठा के LHS में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1 इक्वल टू A।
अब निकालना क्या है हमें निकालना है कि इसका p प्लस क्यूएथ टर्म को ज़ीरो प्रूव करना है। p प्लस क्यूएथ टर्म मीन्स यहाँ करते हैं ऐसे, यहाँ पर सामने रहेगा तो दिखेगा। ए पी प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है हमें। तो फर्स्ट टर्म तो चेंज नहीं होगा उस सीरीज़ का, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। इसमें a और d की वैल्यू डालते हैं जो हमने अभी निकाली हैं। a निकाला है हमने q प्लस p माइनस 1, ये रहा, और d है हमारा -1, ये हमने यहाँ निकाला था। इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा a की वैल्यू q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1, d की वैल्यू है -1। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा q प्लस p -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -p माइनस q प्लस 1। देखिए p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आया 0। और यही हमें प्रूव करना था कि इसका p प्लस क्यूएथ टर्म 0 आना चाहिए। ये हमारा हुआ प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द mth टर्म ऑफ एन APB 1/n and its nth टर्म भी 1/m, then show that its mnth टर्म is 1। देखिए जनरल टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब क्वेश्चन में है mth टर्म ऑफ एन APB 1/n। mth टर्म मीन्स am आपको गिवन है 1/n, mth टर्म है ये गिवन है 1/n, और nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है 1/m, ये दोनों आपको गिवन है। तो यहाँ से am को हम लिख सकते हैं, am इक्वल टू होता है a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n, एंड an जनरल टर्म ही है, बस n की जगह m लिखा है हमने। और सेकंड कंडीशन में लिखेंगे हम a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म 1/m है। अब ये लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे बिल्कुल। यहाँ हमारे वेरिएबल हैं a एंड d। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो लगाते हैं एलिमिनेशन। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें सभी टर्म के साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस के हैं, a प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, n-1 पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, 1/m भी पॉजिटिव था तो इसे भी नेगेटिव कर दिया। a पॉजिटिव है ऊपर, नीचे a नेगेटिव है, कैंसिल। इनसे दोनों से d कॉमन लिया तो अंदर आया m-1 माइनस n-1, ये क्लोज, और यहाँ आया 1/n माइनस 1/m। सॉल्व करते हैं, d m-1 माइनस n प्लस 1, इन दोनों में से मैंने mn एलसीएम लिया। mn एलसीएम लेने से ऊपर हो गया m माइनस n। यहाँ देखें -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, तो d m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। d की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी d इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, और ये नीचे जो m के संग मल्टीप्लाई में था ये आ गया डिवाइड में। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, ये हुआ 1/mn। d की वैल्यू आई 1/mn। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख दें और a निकालते हैं। मैं रख रही हूँ इक्वेशन 1 में, इसे पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1। a प्लस m माइनस 1d, d की वैल्यू है 1/mn, mn इक्वल टू 1/n। a को यहीं रखते हैं, इनको उठा के इस तरफ ले जाते हैं RHS में, तो ये 1/n माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। mn एलसीएम लिया तो यहाँ से आया m माइनस m माइनस 1, यहाँ मैंने खोला ब्रैकेट तो ये हुआ +1/mn। m से m कैंसिल, a की वैल्यू भी आई 1/mn। अब हमारे पास a भी है,
हमारे पास डी भी है, ये भी 1/mn है, ये भी 1/mn है। और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, प्रूव करना था कि mnth टर्म इज़ 1। अब mnth टर्म निकालते हैं। देखिए a की वैल्यू भी थी 1/mn, d की वैल्यू भी थी 1/mn, और क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था इसका निकालें mnth टर्म, ये प्रूव करें कि ये 1 आना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा था। अब यहाँ से हमें mnth टर्म निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, a mnth टर्म a हो जाएगा इक्वल टू a प्लस n-1d होता है ना, जनरल फॉर्म होती है an इक्वल टू a प्लस n-1d, यही तो होती है जनरल फॉर्म। यहाँ पे n की जगह क्या रखना है हमें, mn, यही तो कहा गया है कि n की जगह mnth टर्म निकालें। तो जहाँ जहाँ n है ना, वहाँ वहाँ हम रखेंगे mn। तो ये हो जाएगा a प्लस mn-1d। a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों ही इसमें पुट करते हैं जो हमने अभी पहले फाइंड की थी। तो यहाँ 1/mn प्लस mn-1, d की वैल्यू भी 1/mn। एलसीएम लें, एलसीएम आएगा mn, यहाँ आएगा 1 प्लस mn-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। mn/mn कितना हुआ, mn/mn 1, और यही तो हमें प्रूव करना था कि इसका mnth टर्म 1 है। हमारा आंसर प्रूव हुआ। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब हो सकता है एग्ज़ाम्स में 6 की जगह पे कुछ और डिजिट हो, और आपको कहा जाए कि इसके 2 डिजिट के या 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखें कैसे करते हैं। देखिए, पहले चेक करते हैं कि 2 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। 6 से फर्स्ट जो डिविजिबल नंबर होगा 2 डिजिट का वो होगा 12, है ना। 6 की टेबल पढ़िए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे 12। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, +6 कर दें 18, देन 24 एंड सो ऑन। अब चेक करना है लास्ट का 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। देखिए, लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99। 99 में 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ठीक, ये बचा 3। तो 99 में हमने जब 6 का डिवाइड किया तो हमारा 3 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, ये एक्स्ट्रा है। तो 99 में से 3 माइनस कीजिए, 99 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 96। तो 2 डिजिट का लास्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 96। तो ये तो है एक एपी जिसमें सभी 2 डिजिट नंबर्स हैं और 6 से डिविजिबल हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो ये तो सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं। अब ये चेक करना है कि ये एक्चुअल में है कितने नंबर। तो इसके लिए क्या है, आपको ए पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आपको डी भी पता है, कॉमन डिफरेंस 18 - 12 6, और आपको ये भी पता है कि इसमें लास्ट का जो टर्म है nth टर्म बोलते हैं जैसे an, वो भी 96 पता है। तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n-1d। यहाँ आपको an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू नोन है, d पता है, तो n निकाल सकते हैं कि इस सीरीज़ में कितने टर्म्स होंगे, ये 96 कौन से नंबर का टर्म होगा। बस इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 96 इक्वल टू 12 प्लस n-1, डी की वैल्यू 6, 12 96 में से माइनस कर देते हैं, इधर ये हो जाएगा 6n-1, ये हुआ 84 इक्वल टू 6n-1। 84 में 6 का डिवाइड कर लेते हैं, 6 को LHS में लेके आए हैं RHS से, n-1, ये हुआ 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू 14 प्लस 1, ये हुआ 15। तो इसमें 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल होंगे वो होंगे 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी टाइप का ना बोर्ड में और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं
कि जहाँ 2 डिजिट दे रखे होंगे, सपोज इस क्वेश्चन में तो कहा गया था कि 6 से डिविजिबल नंबर बताएं। अब हमें कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज क्वेश्चन है कि 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल नंबर निकालें, 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं कि जो भी 2 नंबर हमें दे रखे हैं, जैसे 2 और 3, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा? 6। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 6 से डिविजिबल नंबर निकाल लें कि कितने होंगे। वही इस 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल नंबर होंगे। सपोज एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 एंड 5 से डिविजिबल नंबर निकालें कि कितने होंगे 2 डिजिट नंबर। तो 2 एंड 5 का एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हुआ 10। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा 10 से डिविजिबल नंबर निकालें कि कितने आएंगे। तो 10 से डिविजिबल नंबर जो फर्स्ट होगा वो लिख लेंगे हम। 10 से डिविजिबल नंबर फर्स्ट नंबर कौन सा है? 10 ही है। और उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 20, 30 एंड सो ऑन। एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है जो 10 से डिविजिबल होता है? 90। 90 के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 100, और 100 हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। हमें तो लिखने हैं 2 डिजिट नंबर, है ना। क्वेश्चन देख के हम लिखेंगे सीरीज। 2 डिजिट नंबर चेक करने थे जो 2 एंड 5 दोनों से ही डिविजिबल हैं। तो हमने 2 एंड 5 का एलसीएम लिया 10, और उससे हमने सीरीज़ बना ली जो हमारे 10 से डिविजिबल होगी, 2 डिजिट नंबर की होगी। अब क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि 90 हमारा nth टर्म हो गया, an हो गया। a क्या हो गया? a हो गया 10। d कितना हो गया? 10। an कितना हो गया? 90। यहाँ n निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी 2 नंबर से डिविजिबल नंबर निकालने हो तो दोनों नंबरों का एलसीएम लेके उस एलसीएम से डिविजिबल नंबर निकाल लीजिए और अपनी एक एपी बना लें। उस एपी में आपको एन की वैल्यू निकालनी होगी। ए आपको पता होगा, डी नोन होगा, ए एन नोन होगा। ये चीज़ें नोन होंगी, आपको बस एन निकालना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस सीरीज़ में। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, इसको ध्यान से कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल के प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 बी द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 3 टर्म दे रखे हैं जो एपी में हैं, वो गिवन है। कंसेक्यूटिव टर्म्स है k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7। ये ना तीनों टर्म एपी में है, आर इन एपी। ये एपी में है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ हमें निकालना है के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये एपी में है तो क्या होगा? एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे ना। हम यदि ये लिखते हैं ना कि ए बी सी एपी में है तो बी माइनस ए निकल के कॉमन डिफरेंस आता है ना डी। तो जो बी माइनस ए होता है वही सी माइनस बी भी होता है, ये भी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होता है तभी तो ए पी होती है। इट मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। सॉल्व हो के 2k माइनस k कितना हुआ? k माइनस 1 माइनस 9 10। ये हो जाएगा 2k से 2k कैंसिल, 7 प्लस 1 8, k इक्वल टू 10 प्लस 8 18 है इसका आंसर। k इक्वल टू 18 के लिए ये तीनों ही टर्म्स एक एपी में कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें कि एक वर्ड आता है एरिथमेटिक मीन। ये जब भी ए बी सी ये एपी में हो, ये एपी में हो, तो अभी मैंने बताया कि बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी एक तरफ कर लें, 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम एरिथमेटिक मीन। तो जब भी आपको एरिथमेटिक मीन निकालना हो, जैसे कोई क्वेश्चन आए, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 11, तो कैसे निकालेंगे? एरिथमेटिक मीन क्या होता है? दोनों टर्म्स का सम करें और 2 से डिवाइड कर दें।
तो ये हो जाएगा 16/2। 8 हो जाएगा 5 एंड 11 का अरिथमेटिक मीन। ये MCQs में जाता है, तो इसे आप नोट कर लें। अब सीखते हैं, जब हमें AP में कुछ पर्टिकुलर नंबर अपनी तरफ से ही चूज़ करने हो तो वो किस तरह से लेते हैं। एक कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से सीखते हैं पहले। अब यहाँ देखें, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 3। आपको 3 नंबर का सम दे रखा है। AP में 3 नंबर्स हैं, उनका सम आपको 3 दे रखा है, उनका प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो जब आपको अपनी तरफ से 3 नंबर्स या 4 नंबर्स या 5 नंबर्स अज्यूम करने होते हैं AP में, तब आप ऐसे ही नहीं कोई नंबर ले लेंगे, उससे क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 नंबर्स लेने होंगे ना, तो आप लेंगे ये 3 नंबर्स AP में, A-D, A+D। 4 नंबर्स लेने होंगे जब AP में, तो उसे लिखेंगे A-3D। सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। यदि आगे A-3D है और उसके बाद A-D ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि A+D को इधर लिख दिया और A-D को उसके आगे लिख दिया। सीक्वेंस भी वही रहेगा, A-3D के बाद A-D, A+D, A+3D। इससे कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा यदि आपने सीक्वेंस बदल दिया तो। 5 नंबर्स लेने होंगे तो A-2D, A-D, A+D, A+2D। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 3 नंबर्स लेने के लिए कौन से नंबर्स लेते हैं, 4 नंबर्स लेने के लिए कौन से नंबर लेते हैं, एंड 5 नंबर्स जब अज्यूम करने हो तो कौन से नंबर लेते हैं। यहाँ हमको करने हैं 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स कौन से लेंगे, लेट 3 नंबर्स in AP be A-D, A and A+D। अब इनका सम कितना है, सम दे रखा है 3, तो A-D प्लस A प्लस A+D, सम है 3। अब देखिए, इन्हें लेने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हमें है D से D कैंसिल, सम करेंगे ना, एक नेगेटिव D एक पॉजिटिव D कैंसिल हो गए। 3A = 3 आएगा यहाँ से, 3A = 3, तो यहाँ से A = 1 मिल गया। अब प्रोडक्ट दे रखा है -35, प्रोडक्ट हो जाएगा A-D इंटू A+D। ये हो गया -35। इसे लिखेंगे हम A² - D² इंटू A = -35, क्योंकि A+D A-D क्या होता है, A+B A-B A² - B² आइडेंटिटी होती है। A की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1, इसमें पुट कर देते हैं A की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 - D²। A की वैल्यू 1 है, -35। यहाँ से 35 को RHS से LHS में ले आ रहे हैं और D² को RHS में ले जा रहे हैं, तो 1 + 35 = D²। तो D = √36, तो +-6 D की वैल्यू। अब एक बार प्लस से रखेंगे आंसर, एक बार रखेंगे माइनस से। हमारे 3 टर्म कौन से थे AP के, वो थे A-D, A एंड A+D। ये AP में थे ना, तो इसमें A की वैल्यू तो 1 है, A की वैल्यू तो 1 ही आई है, D की वैल्यू आई है +-6, तो एक बार रखेंगे हम A = 1 एंड D = 6। तो AP बनेगी A की वैल्यू 1 -6, पहला टर्म आया। दूसरा आएगा 1, थर्ड आएगा 1 + 6, तो ये क्या बना, -5, 1 एंड 7। ये एक आंसर आया। एक बार रखेंगे हम A = 1 एंड D = -6, तो ये हो जाएगा 1 - -6, तो +6 हो जाएगा। 1 और 1 - 6, तो ये क्या बना, AP में 3 टर्म बने हमारे, 7 1 -5। तो ये दोनों हमारे इसके आंसर हुए इस क्वेश्चन के। इसी तरह से आपको यदि 4 टर्म्स और 5 टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। 4 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा तब आप लेंगे A-3D, फर्स्ट टर्म होगा ये A-D, देन A+D एंड लास्ट A+3D। ये 4 टर्म्स लेने के होंगे तब आप ये चारों टर्म्स लेंगे। और जब 5 टर्म्स लेने होंगे तब होगा A-2D,
ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। ये आप लर्न कर लें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलें तो आपको ये टर्म यूज़ करने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ AP 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन में AP दे रखी है, AP है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ये एक AP है और इसमें पूछा गया है कि जब ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी तो कहीं, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आगे जाके कहीं नेगेटिव टर्म आने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस नंबर पे आएगा, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर का टर्म है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो A इक्वल टू है, फर्स्ट टर्म है 121, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू है 117 माइनस 121 मीन्स -4। A हो गया, D हो गया। हमने कहा कि लेट nth जो टर्म होगा बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ये एज्यूम किया फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। अब nth टर्म होता है जनरल टर्म, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। और हमने कहा कि an है वो लेस देन होगा 0। nth टर्म को हमने नेगेटिव टर्म माना है ना, तो an लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर an लेस देन 0 माना, an की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है 121 प्लस n माइनस 1, d कितना है -4 इज लेस देन 0। 121 यही रहा, ये टर्म उठ के RHS में गया तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1। 121 अपॉन 4 इज लेस देन n माइनस 1। इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 121 अपॉन 4 प्लस 1 इज लेस देन n। एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 121 प्लस 4 लेस देन n। ये हुआ 125 अपॉन 4 लेस देन n, जिससे हमें ये मिला 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा लेस देन n। इट मीन्स n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है। हमने ये क्या माना था, n माना था हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, काउंटिंग नंबर है ना, नंबर ये जो n होता है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो 31 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, काउंटिंग नंबर 32। तो 32 टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। अब चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इफ द AP इज a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, देन सम ऑफ n टर्म्स n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ये AP है, a प्लस डी, a प्लस 2d। और इसमें हमसे पूछा जाएगा इस AP में n टर्म्स का सम निकालें, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स, Sn है सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हुआ n टर्म्स के सम निकालने का एक फार्मूला। इसी से एक और बनाते हैं, एक फार्मूला और बनता है, इसको लिख सकते हैं हम 2a को a प्लस a, आगे के टर्म को एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस, अब a प्लस n माइनस 1d को क्या कहते हैं हम, nth टर्म कहते हैं, है ना। ये स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, तो हम इसको an लिख सकते हैं ना। अब इससे, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना कि यदि हमें किसी भी सीरीज़ का nth टर्म पता है, nth टर्म पता है, जैसे कोई सीरीज़ है a प्लस डी एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म पता है हमें सीरीज़ का nth टर्म an है,
तब हम ये फॉर्मूले को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 a + an। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो सम पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 9, 7, 5, 3 एंड सो ऑन टू 14 टर्म्स। ये एक एपी दे रखी है, 9, 7, 5, 3 एंड सो ऑन। इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ये एपी में है। फर्स्ट टर्म है इसका 9, कॉमन डिफरेंस है 7 - 9 मीन्स -2। और क्वेश्चन में कहा गया है आप इस सीरीज़ के 14 टर्म्स का सम निकालिए। ये है 14 टर्म्स का सम निकालना है। इट मीन्स n दे रखा है 14। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1d। n की वैल्यू है 14/2, a है 9 प्लस n की वैल्यू 14 - 1, d है -2। इसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 2 7 = 14, 7 2 9 = 18 प्लस 14 - 1 हुआ 13 मल्टीप्लाई बाय -2, 7 ये है 18, 13 2 = 26। ये सॉल्व करें, 7 × 18 - 26 -8, 8 7 = 56, -56। तो गिवन एपी के 14 टर्म्स का सम आया -56। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से सम आपको जितने टर्म्स का सम कहा जाएगा n की वैल्यू उतनी हो जाएगी। सीरीज़ को देखते हुए आप a और d फाइंड करते हुए वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में और अपने आंसर निकाल सकते हैं इजीली। सम का ही एक क्वेश्चन और है, अब निकालना है हमें इस एपी का सम। इसमें और जो से पहले किया था इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, उसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता था। इस सीरीज़ में देखें आपको फर्स्ट टर्म भी पता है। आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 32 - 34 मीन्स -2। और इसमें हमें देखिए लास्ट टर्म भी पता है, ये हमारा an कहें, ये 10 है। अब देखें सीरीज़ का एक तो फॉर्मूला है कि SN = n/2 2a + n-1d। एक तो ये है, एक और है इसका SN = n/2 a + l। a + l कहें या a + an कहें, एक ही बात है। लास्ट टर्म कहें या उसे nth टर्म कहें। अब किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए एक प्रॉब्लम है कि हमें n नहीं पता। देखें यहाँ पे a 34 है, d भी है, बट n नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज़ में। तो हम क्या करें, ये जो nth टर्म है, ये nth टर्म है 10। तो ये चेक करें कि ये किस नंबर का टर्म है ना। ये हमारे नंबर चल रहे हैं 34, 32, 30। तो ये एंड हो रहा है 10 पर, तो ये किस नंबर का टर्म है। तो a है 34, d है -2। तो n निकाल लें an के फॉर्मूले से। an होता है a + n-1d। an है 10, a है 34, n-1, d है -2। सॉल्व करते हैं, 10 - 34 = -2 n-1, -24 = -2 n-1। -2 आएगा अपॉन में, LHS में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -24/-2 = n-1। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 12। n = 12 + 1 मीन्स 13 टर्म्स है। n = 13 है, इट मीन्स इस सीरीज़ में 13 टर्म्स हैं। अब हमें n मिल गया। अब n की वैल्यू या तो इसमें या फिर इस फॉर्मूले में पुट करके 13 टर्म्स का सम निकाल लें। मैं डाल रही हूँ सेकंड में, तो SN = SN की जगह डालूंगी S13 = 13/2 a, फर्स्ट टर्म है 34, an 10 है, लास्ट टर्म 13/2 ये हो गया 44, 22 टाइम्स कैंसिल, 13 2 = 26, 13 2 = 26, 28।
ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। 286 है इस गिवन एपी का सम। अब इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है। सम फाइंड करना है किसका? 0 से लेके 50 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी का सम चेक करना है कि उनका सम कितना आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो पहले एपी लिख लेते हैं। 0 से लेके 50 तक के कुछ ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। हमारी स्टार्टिंग होगी 0 के बाद फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1, देन 3, देन 5 एंड सो ऑन। और 50 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा? ऑड नंबर 49। 50 तो इवन नंबर है, उससे पहला वाला नंबर 49 ऑड नंबर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फर्स्ट टर्म है 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस जिसे डी कहते हैं हम, डिफरेंस है 2। 3 माइनस 1 2। और ये क्या है? ये है nth टर्म, है ना? an है 49। अब ये मालूम करें कि कितने टर्म्स हैं। हमें पता है ये 50 टर्म्स में से आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं, बट आपको ये शो करना पड़ेगा कि 49 किस नंबर का टर्म है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ये an कितना है? 49। यहाँ से हम n फाइंड करेंगे कि 49 किस नंबर का टर्म आ रहा है, उतने ही टर्म होंगे, है ना? तो यहाँ a है 1, n निकालना है, d कितना है 2। सॉल्व करें 48 इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। 2 से डिवाइड कर लें, 2 इधर आ जाएगा LHS में, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू एन माइनस 1। तो n इक्वल टू आ गया 25। हमें पता था 25 टर्म्स है, बट ये रिटर्न वर्क भी दिखाना होता है। अब उसके बाद देखें, n है 25, a इक्वल टू, अब हमें निकालना है सम निकालना है ना, उसके लिए कर रहे हैं हम ये। a इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 25 है, 25 टर्म्स हैं, d इक्वल टू 5 है एंड an इक्वल टू 49 है। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी सम निकाल सकते हैं। S25 इक्वल टू n/2 वाला फॉर्मूला है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू भी पता है। या आप इससे भी निकाल सकते हैं S25 को n/2 a प्लस लास्ट टर्म nth टर्म, किसी से भी निकाल दें, आपका आंसर दोनों से ही आ जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू 25/2, a कितना है 1 और an कितना है? an है 49। सॉल्व करते हैं 25/2 इंटू 50। तो ये हो गया 25। 25 इंटू 25 625। हमारे ऑड नंबर्स का सम है 625। 0 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उन सभी का सम है 625। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज है 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n एंड सो ऑन। ये हमें निकालना है। इस तरह के n टर्म्स यदि प्रेजेंट हो तो उन सभी का सम निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसे क्या करेंगे, पहले एक चीज़ नोटिस करें, हर टर्म में एक तो स्टार्टिंग में 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। हमें कितने ऐसे टर्म लेने हैं? n टर्म्स लेने हैं, है ना? इसे ब्रेक कर लेते हैं। इसे लिखेंगे हम 4 प्लस 4 प्लस ये सभी के ना फर्स्ट ये टर्म 4 4 लिख ले रहे हैं। और ऐसे कितने टर्म्स लेने हैं? हमें n टर्म्स का सम निकालना था ना, n टर्म्स तक का। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 n टाइम्स, है ना? n टर्म्स हैं ऐसे, है ना? आगे बचा -1/n, माइनस कॉमन ले रही हूँ मैं, तो +2/n। देखें इसका 1/n नेगेटिव है, -1/n, -2/n, -3/n, सब में से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/n। ये रहा, ये नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव 2/n हो जाएगा। मीन्स इनको एक साथ प्लस किया है, 4 4 4 को n टाइम्स, ये रहा। और 1/n 2/n 3/n को एक साथ इनकी एक सीरीज बना रहे हैं नेगेटिव कॉमन लेके। ये हुआ 3/n। कितनी टाइम्स है ये भी n टाइम्स है ना? n टर्म्स हैं ऐसे।
अब देखिए यहाँ 4 + 4 + 4 + 4 कितनी बार होगा, n टाइम। एक बार 4 है तो 4, 2 बार 4 है तो 4 × 2, 3 बार 4 को सम किया जा रहा है तो 4 × 3, 4 बार सम किया जा रहा है तो 4 × 4, n बार सम किया जा रहा है 4 + 4 + 4 + 4 n टाइम्स किया जा रहा है तो 4 × n, है ना। तो इसे हम लिखेंगे 4n, ये हो जाएगा 4n। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 1/n, 2/n, 3/n, सब में 1/n कॉमन है ना। यहाँ से मैं 1/n कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -1/n कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 कितनी टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। तो ये हुआ 4n एज इट इज़, 1/, अपनी जगह रहेगा। इसे देखें, ये भी तो एक एपी बन रही है। 1 + 2 + 3, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1 एंड डी कितना है, डी है 1, 2 - 1, ठीक है। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2, 2a + n - 1 × d, ये लगा रहे हैं n टर्म्स का सम का फॉर्मूला। तो n/2 मतलब n/2, क्योंकि n टर्म्स का ही सम निकालना है। फिर 2a, 2 × a प्लस n - 1, n टर्म्स का सम है तो n की जगह n ही रहेगा। और d कितना है, d है 1, d कितना है 2 - 1, 1 d होता है। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा, इसे अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4n - 1/, देखिए n से n कैंसिल, 1/2, और ब्रैकेट में अंदर आएगा 2 + n - 1। ये सॉल्व हुआ 4n - 1/2, n + 1। एलसीएम ले लें इसका, 2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 8n - n - 1, 7n - 1/2। ये है इस सीरीज के सम का आंसर। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 - 6n, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है nth टर्म, nth टर्म दे रखा है 5 - 6n। जब इस तरह से n के फॉर्म में nth टर्म दे रखा हो, तब n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें मिलेगा सीरीज़ का फर्स्ट टर्म। ये हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये हुआ 5 - 6 - 1, फर्स्ट टर्म मिला। n = 2 पुट करें तब हमें मिलेगा सीरीज़ का सेकंड टर्म, 6 × 2, 5 - 12, ये मिला -7। एक और निकाल लेते हैं थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा 5 - 6 × 3 = 5 - 18, ये मिला -13। हमें सीरीज़ की स्टार्टिंग के 3 टर्म्स मिल गए, -1, -7, -13। तो एपी बनी हमारी -1, -7, -13 एंड सो ऑन। ये एक एपी है इन एपी। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है और सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1d, ठीक। अब n हमें तो n के फॉर्म में निकालना है, उन्होंने कहा है फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालें, तो n की जगह पे तो n ही पुट करेंगे। a कितना है -1, तो -1 डाल दें, प्लस n - 1, d कितना है -7 -1, ये d कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, -7 + 1 -6, ये है कॉमन डिफरेंस। ये हुआ -6 का मल्टीप्लाई। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -2, -6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में, -6n + 6। आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 + 6 - 2 + 4 -6n, और 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर ब्रैकेट में से, तो ये हो जाएगा 2n/2, 2
माइनस 3n, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आया n, 2 माइनस 3n। ये हमारा फर्स्ट आंसर है जो उन्होंने पूछा गया है। सबसे पहले पूछा था उन्होंने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये सम है फर्स्ट n टर्म्स का। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब 20 टर्म्स का सम निकालना है तो हम क्या करें, हर जगह जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ n की वैल्यू 20 डाल दें बस, और इसे सॉल्व कर दें 20, क्योंकि ये तो n टर्म्स का सम है ना। जितने भी टर्म्स का कहा जा रहा है n की जगह उतनी वैल्यू डाल दें। 22 माइनस 3 इंटू 20, ये हुआ 22 माइनस 60, 20 इंटू माइनस 58, मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 11। ये है हमारा आंसर, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस AP। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। ये दे रखा है हमें S7। सम ऑफ 7 टर्म्स मीन्स S7 दे रखा है 63, और S7 मीन्स Sn का फॉर्मूला होता है n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पुट करते हैं 7/2, 2a प्लस n की जगह 7 डालेंगे, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, 60 इक्वल टू 63। ये 7/2 को उठा के RHS में ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 63 इंटू 2/7, 7 9 ज़ा 63, 18। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 18। ये हुआ a प्लस 3d इक्वल टू 18/2 मीन्स 9। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें कैसे बनेगी। नेक्स्ट लाइन है क्वेश्चन में एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स। नेक्स्ट 7 टर्म्स मीन्स जो 7 टर्म्स हैं उसके बाद शुरू होगा 8th टर्म, 8 से 14 तक के टर्म्स का सम है 161। इट मीन्स ये है क्या, ये हुआ S14 से S7 माइनस कर दें तो 14 टर्म्स में से 7 टर्म्स माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 से लेके 14 तक का सम, और ये कितना दे रखा है हमें 161। ये लाइन क्लियर हो गई आपको। ये S14 टर्म का सम है, 14 टर्म के सम में से स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो एंड के 7 टर्म्स का सम ही तो बचेगा, इसलिए हमने किया है S14 माइनस S7, ये है 161। ये गिवन है आपको। S14 मीन्स 14/2, यही लगा रहे हैं फॉर्मूला। 2a प्लस n माइनस 1 होता है ना, n माइनस 1 मीन्स 14 माइनस 1, 13d। अब ये हुआ S14 माइनस S7 की वैल्यू कितनी है 63 इक्वल टू 161। सॉल्व होके ये बना 7, 2a प्लस 13d। ये 63 नेगेटिव से उठ के RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा 161 प्लस 63, 422। 7 को डिवाइड में ले आते हैं RHS में तो ये इक्वेशन सॉल्व होके बनी 224 डिवाइडेड बाय 7, 32। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 है ये a प्लस 3d इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 है ये। एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 18,
और इसमें से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। ये बचेगा 6 माइनस 13 माइनस 7D और 18 माइनस 32 माइनस 14। तो यहाँ से D मिला हमें 14/7 मीन्स 2। ये आया D का आंसर। D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, या तो 1 में रख दें या 2 में रख दें। मैं रख रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ A मिलेगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 9, A इक्वल टू 9 माइनस 6 3। A मिल गया, D मिल गया, निकालना क्या है 28th टर्म। तो an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1D। देन a 28 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू 28 माइनस 1, d की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2, 3 प्लस 54 मीन्स 57। a 28 का आंसर है 57, 28th टर्म है 57। इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n and 3n terms of an APB S1 S2 and S3 respectively, then prove that S3 equal to thrice S2 minus S1। देखें, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्वेश्चन में गिवन है n टर्म्स का सम, देन 2n टर्म का सम। अब 2n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, S2n इक्वल टू 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d। AP सेम है, एक ही AP की बात कर रहे हैं, इसलिए A और D अलग अलग नहीं लेंगे। एक ही AP में पहला टर्म भी सेम रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा हर बार। तो हम बस टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बदल रहे हैं। एक बार लिया है हमने n टर्म्स का सम, नेक्स्ट टाइम लिया है 2n टर्म्स का सम, सेम AP में, एक ही AP में, और फिर ले रहे हैं उसी AP में 3n टर्म्स का सम। तो ये हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d। n टर्म्स का सम गिवन है S1, 2n टर्म्स का सम गिवन है S2, 3n टर्म्स का सम गिवन है S3। प्रूव करना है S3 इक्वल टू 3 थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। तो हम RHS लेते हैं और S2 माइनस S1 निकालते हैं। ये प्रूव करना है हमें। लिखते हैं S2 माइनस S1 इक्वल टू, S2 की वैल्यू है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d। S1 की वैल्यू है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब दोनों में ही कॉमन है n/2। ये इस टर्म में भी n/2 कॉमन है, इसमें भी n/2 कॉमन है। तो हमने कॉमन लिया n/2, तो अंदर बचा 2 बचा एक, तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो ये हो जाएगा। चलिए एक स्टेप पूरा लिख लेते हैं इसे, 2n माइनस 1d माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। पूरे में से n/2 कॉमन है ये, ठीक। n/2 बाहर चलता रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4a प्लस, देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2n 4n माइनस 2d। ये बना आगे वाला टर्म्स, माइनस ये पीछे का है 2a प्लस n माइनस 1d। ये लास्ट स्टेप ये था हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं। n/2 रहेगा। अब देखें 4a माइनस 2a, 2a बचा। ये d के टर्म्स में से मैं d कॉमन ले रही हूँ, तो ये आएगा, d कॉमन लिया मैंने, तो 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1। इस d वाले टर्म्स में से ये जो d के टर्म्स है ना, ये वाला और ये वाला, यहाँ से मैंने d कॉमन लिया है, तो अंदर बचा 2n माइनस 1 और नेगेटिव n माइनस 1। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस d 2n माइनस 1 माइनस n प्लस 1।
ये बचा n अपॉन टू 2a प्लस डी, 1 से 1 कैंसिल, 2n माइनस n, n, तो n अपॉन टू 2a प्लस, ये स्टेप आया था लास्ट हमारा। यहाँ से हमने n अपॉन टू बाहर चल रहा है हमारा, इसको ऐसे ही छोड़ा, ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4n माइनस 2d, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, ये हो जाएगा 2a माइनस n माइनस 1d। इससे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2a, ये बचा प्लस 2a। इन दोनों टर्म्स में से, ये टर्म्स में से d कॉमन ले लें, d कॉमन लेने पर अंदर बचा 4n माइनस 2, और इस नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1, d कॉमन ले लिया है। यहाँ बचा n अपॉन टू 2a प्लस डी, 4n माइनस n 3n, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये बचा ये। अब ये एक्चुअल में है क्या, 2a प्लस 3n माइनस 1d। अब हमें प्रूव करना था कि ये क्या है, ये है s2 माइनस s1 की वैल्यू, है ना। और प्रूव करना था हमें ये s3 इक्वल टू थ्राइस s2 माइनस s1। तो हम क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये s2 माइनस s1 चल रहा था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3n अपॉन टू 2a प्लस 3n माइनस 1d। ये 3n अपॉन टू 2a प्लस 3n माइनस 1d क्या था, ये देखिए आप लास्ट पेज पर, यही हमारा s3 था, यही s3 था, और यही हमें प्रूव करना था कि ये थ्राइस s2 माइनस s1 के इक्वल है। हमने s2 माइनस s1 की वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यू s2 माइनस s1 की है, और इस s2 माइनस s1 में 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये बन गया हमारी पूरी वैल्यू s3 की। यही हमें प्रूव करना था। सॉल्व करते हैं अब ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में दो एपी हैं, ये दो एपी हैं, और उन दोनों एपी के n टर्म्स के सम का रेशियो हमें गिवन है। यहाँ a1 एंड d1 दो चीज़ें ली हैं, एक जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, a2 एंड d2 ये लिया है हमने सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमें सम दे रखा है n टर्म्स का, तो पहले मैं सीरीज़ के फर्स्ट सीरीज़ के n टर्म्स के सम को Sn से डिनोट कर रही हूँ। Sn है n अपॉन टू 2a प्लस 2a1 प्लस n माइनस 1d1। ये फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम है, जहाँ a1 है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड d1 है कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। ये है फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम। दूसरी एपी के n टर्म्स के सम को मैं s डैश से डिनोट कर रही हूँ, तो ये है n अपॉन टू, ये भी n टर्म्स का सम है तो n अपॉन टू रहेगा, बट इसका फर्स्ट टर्म है a2, n टर्म्स हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस है d2। ये हो गए दोनों एपी के n टर्म्स के सम। अब इनका क्वेश्चन में हमें गिवन है कि n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है। इट मीन्स Sn अपॉन S डैश n गिवन है, ये गिवन है हमें, यहाँ लिखते हैं Sn अपॉन Sn डैश, ये गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन में Sn और Sn डैश की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा Sn की वैल्यू है n अपॉन टू, पुट कर रहे हैं इनकी वैल्यू 2a1 प्लस n माइनस 1d1 अपॉन n अपॉन टू
2a2 plus n minus 1 d2 equal to 3n plus 8 upon 7n plus 15। ये पुट किया, n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कैंसिल, ये हुआ 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। इतना सॉल्व होके आया। ये आया था सॉल्व होके हमारा। इसमें हमने क्या किया, LHS के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया a1, 2 से डिवाइड किया तो ये हुआ n माइनस 1 अपॉन 2 d1, नीचे डिनोमिनेटर हुआ 2 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को भी, तो ये हुआ a2 और ये हुआ n माइनस 1 अपॉन 2 d2। RHS सेम एज इट इज़। अब देखिए हमें निकालना है, क्वेश्चन में था दोनों AP के 12th टर्म का रेशियो निकालना है। मीन्स हमें निकालना है A12 अपॉन A-12। A12 मीन्स फर्स्ट AP का 12 टर्म, 12 माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D होता है ना, A प्लस 12 माइनस 1D मीन्स 11D1 अपॉन A प्लस 12 माइनस 1D2। हमें चाहिए A1 प्लस 11D1, A1 प्लस 11D1 और नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए A2 प्लस 11D2 और ये आ रहा है A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2। इट मीन्स n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह चाहिए हमें ऊपर नीचे 11। तो हम यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह रखेंगे 11। तो यहाँ से निकालते हैं n की वैल्यू। तो हम लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 11। तो n इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। पूरा इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में n की जगह क्या रखेंगे, 23। ये 23 पुट करते हैं n की जगह, तो ये इक्वेशन हो जाएगी A1 प्लस, अब ये या तो यहाँ n की जगह 23 पुट कर दें या फिर डायरेक्टली n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह, ये पूरा है n माइनस 1 अपॉन 2 जहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली थी 11 पुट कर दें। आप n की जगह 23 भी रखेंगे ना तब भी ये 11 आएगा। देखिए 23 माइनस 1 22, 22 अपॉन 2 11। तो हम या तो डायरेक्टली कर दें कि यहाँ n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह 11 प्लेस कर दें ये, या आप सॉल्व करके भी यहाँ पर n की वैल्यू की जगह 23 रखकर तब निकालते। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ 11D1 अपॉन A2 प्लस 11D2। n की जगह क्या पुट करेंगे 23, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15 इक्वल टू 69 प्लस 8 अपॉन 161 प्लस 15। 69 प्लस 8 77, 161 प्लस 15 हुआ 176। 11 से डिवाइड करें तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 16। ये है इसके 12th टर्म का रेशियो। A1 प्लस 11D1 है फर्स्ट AP का 12th टर्म है ना, और A2 प्लस 11D2 है सेकेंड AP का 12th टर्म। तो फर्स्ट AP का 12th टर्म अपॉन सेकेंड AP का 12th टर्म इक्वल टू 7 अपॉन 16। ये इसका आंसर हुआ। इसे लिखेंगे A12 अपॉन A-12 इक्वल टू 7 अपॉन 16। ये है इसका आंसर। एक चीज़ सीखिए बच्चों, जब भी आपको कहा जाए फोर्थ टर्म A4 लिखेंगे ना तो उसे लिखेंगे हम A प्लस 3D। आपको कहा जाए 10th टर्म A10 तो आप उसे लिखेंगे A प्लस 9D। आपको कहा जाए 16th टर्म A16 उसे लिखेंगे हम A प्लस 15D। पता है ना क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब फोर्थ टर्म कहा जाएगा तो आप लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1D। 4 माइनस 1 क्या हुआ 3D। तो आप डायरेक्टली भी जब भी आपको कोई टर्म कहा जाएगा
जो भी नंबर का टर्म कहा जाएगा उससे एक कम कर लें और वहाँ लिख दें उस तरह से नंबर। A16 है, A प्लस 16 - 1D 15D। A10 है तो A प्लस 10 - 1D 9D, है ना। आपको कहा जाएगा 23rd टर्म, तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 23 - 1 22D। ये आपको बहुत से क्वेश्चन में हेल्प करेगा। आप डायरेक्टली ऐसे देख कर बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर का टर्म है। मैंने लिखा है A प्लस 11D, तो ये क्या हो गया, 12th टर्म। A प्लस 11D 12th टर्म, फर्स्ट AP का 12th टर्म, ये है सेकेंड AP का 12th टर्म। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m² - m। इफ इट्स nth टर्म इज 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऑल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस AP। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। ये आपको दे रखा है SM इक्वल टू 4m² - m। ये AP के m टर्म्स का सम दे रखा है। अब यहाँ से हम m इक्वल टू 1 रखें तो S1 मिलेगा 4, 1² - 1 मिला 3। ये S1 क्या है, S1 है सीरीज के एक ही टर्म का सम। एक ही टर्म का सम मतलब पहला टर्म, ये A1 होगा। m इक्वल टू 2 रखें तो यहाँ से मिलेगा S2। S2 मीन्स दो टर्म का सम। 4m इक्वल टू 2 रख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 - 2 14। ये दो टर्म का सम मीन्स A1 प्लस A2। m की जगह 3 रखें तो S3 मिलेगा। S3 मीन्स स्टार्टिंग के तीन टर्म का सम। वो कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 3 रख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 - 3 33। ये क्या है, स्टार्टिंग के तीन टर्म का सम। अब यहाँ से देखें, ये जो हमने S1 की वैल्यू निकाली है 3, ये है हमारी सीरीज़ का पहला टर्म A1 इक्वल टू 3। ये S2 जो है वो है 14। 14 क्या है, A1 प्लस A2। तो यहाँ A1 की वैल्यू जो 3 है यहाँ पुट कर दें तो 14 इक्वल टू हो जाएगा, 14 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 14 इक्वल टू 3 प्लस A2। तो यहाँ से A2 निकल के आया हमारा 11। ये है सीरीज़ का सेकेंड टर्म। अब यहाँ देखें, ये है आपका 33 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 कितना है, 14 है यहाँ पर। A1 प्लस A2 की जगह 14 रख दें तो A3 निकल के आ जाएगा यहाँ से। यहाँ रख रहे हैं हम 33 इक्वल टू A1 प्लस A2 की जगह 14 रख रहे हैं A3। तो यहाँ से A3 निकल कर आया हमारा 33 - 14 19। ये हमारी AP बनी 3, देयरफॉर 3 11 19 एंड सो ऑन इज़ एन AP। ये बनी एक AP। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था इसका nth टर्म 107 गिवन है। ये गिवन था AN इक्वल टू 107। अब AN क्या होता है, AN होता है A प्लस जनरल टर्म, ये होता है AN। ये 107 है। यहाँ से देखें, यहाँ से A क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी सीरीज़ का 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 - 3। 11 - 3 हो गया 8। पुट करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 107। 3 गया उधर माइनस में तो ये हो जाएगा 104। n-1 इक्वल टू 104 अपॉन 8। 104 अपॉन 8 हो जाएगा 13। तो n इक्वल टू हुआ 13 प्लस 1 14। तो 14 n की वैल्यू आई 14। अब आगे क्वेश्चन और है, फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस AP। अब 21st टर्म निकालना है, A21 निकालना है। जनरल टर्म होता है A प्लस n-1D, ये जनरल टर्म होता है। तो A21 हुआ, A21 इक्वल टू A की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस n-1 21 - 1, D है 8। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 21 - 1 20 इंटू 8। ये सॉल्व हुआ 3 प्लस 160
163 है इस सीरीज का 21st टर्म। ये वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में एक एपी है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है एपी का x इक्वल टू उन सभी का सम दे रखा है 287 एंड फाइंड करना है इसमें x की वैल्यू को। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस है 4 - 1 3 एंड ये है ना, ये है लास्ट टर्म, हम इसे nth टर्म कहें, ये है x। अब इस सीरीज़ में हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने टर्म है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जनरल टर्म a + n - 1d। an है x, a है 1 + n - 1d है 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 3n - 1। यहाँ से सॉल्व होके आया x - 1/3 इक्वल टू n - 1, तो n इक्वल टू हो गया x - 1/3 + 1। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x - 1 + 3, इट मीन्स x + 2/3। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स को हमने x के फॉर्म में निकाल लिया, n है x + 2/3। अब देखें हमें एक चीज़ और दे रखी है, हमें दे रखा है सम। एपी के सभी टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a + an, है ना, फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म जो लास्ट टर्म होता है। हमारा nth टर्म है यहाँ पर x और फर्स्ट टर्म है 1, वैल्यू पुट करते हैं n/2, a की वैल्यू है 1 और nth टर्म है x। अभी हमने ये निकाला है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो उसको हमने x के फॉर्म में निकाल लिया था ऊपर ही। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पर, इस n की वैल्यू को, ये जो हमने n की वैल्यू निकाली है ना ऊपर, इसमें पुट कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, एक तो हमें ये n भी x के फॉर्म में बदल गया और अंदर टर्म भी x के फॉर्म में है, तो सारा ये x के फॉर्म में आ गया ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट कर रहे हैं x + 2/3 और ये एक और 2 चल रहा है यहाँ पर, इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा × 2 और आगे है 1 + x। अब देखें ये Sn है ना, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये हम निकाल रहे थे Sn की वैल्यू। Sn क्या होता है, n टर्म्स का सम, और ये हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, इन सभी का सम दे रखा है 287। देखें ये सभी का सम कितना दे रखा है, 287। ये 287 क्या है, ये n टर्म्स का सम है जो हमने यहाँ लिखा है ना Sn, इसकी जगह रखेंगे हम 287। तो ये 287 इक्वल हो जाएगा ये इसके, तो हम ये रखते हैं यहाँ पर 287 इक्वल टू x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर प्लस 3x + 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, एंड डिनोमिनेटर में है 6। सॉल्व करते हैं, 6 हो जाएगा 287 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी इक्वेशन x² + 3x + 2। ये सॉल्व करके हुआ 1722 इक्वल टू x² + 3x + 2। एक तरफ करते हैं सभी टर्म्स को, तो ये हुआ x² + 3x - 1720 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करें इसे, तो ये हो जाएगा x² + 43x - 40x - 1720। कॉमन लेते हैं x + 43, यहाँ से -40 कॉमन आएगा, x + 43 आएगा इक्वल टू 0। तो x + 43 फिर से कॉमन लिया, अंदर आया x - 40 इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार 1 x + 43 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -43 एंड एक बार x - 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 40। अब क्योंकि दोनों ही इसके आंसर हैं, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर देखें सीरीज़ में ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है सीरीज़,
टर्म्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ है ये नेगेटिव टर्म, नेगेटिव तो होगा नहीं एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये सभी टर्म आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा इसका आंसर होगा x इक्वल टू 40। देखिए ये क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be double of the class in which they are studying. If there are 1 to 12 classes in the school and each class has 2 sections, find how many trees were planted by students. Which value is shown in this question? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल में 1 to 12 क्लासेस हैं, क्लास 1 to क्लास 12 हैं। अब हर क्लास के 2 सेक्शन हैं। अब देखें क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है, तो वो कितनी ट्री लगाएगी? 1 इंटू 2 प्लांट्स लगाएगी। क्लास सेकंड है, वो भी अपनी क्लास नंबर का डबल प्लांट लगाएगी। क्लास 3 है, थर्ड क्लास है, वो भी अपनी क्लास नंबर का डबल प्लांट्स लगाएगी। इस तरह से ये प्लांट लगते जाएंगे और ये क्लास 12 तक पहुँचेंगे। 12th क्लास भी लगाएगी अपनी क्लास नंबर के डबल प्लांट्स। ये तो हो गए नंबर ऑफ ट्रीज बाय ईच क्लास। अब देखें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि ईच क्लास हैज़ 2 सेक्शंस, हर क्लास के 2 सेक्शन हैं। ये तो एक ही क्लास है, क्लास 1 का एक ही सेक्शन की बात की हमने। क्लास 1 है तो 1 इंटू 2 प्लांट्स लगा देगी क्लास 1। क्लास 2 है तो वो भी अपने नंबर का डबल नंबर लगा देगी ट्री का। लेकिन क्लास 1 की भी 2 सेक्शन हैं, क्लास 2 के भी 2 सेक्शन हैं। इस तरह क्लास 12 तक के सबके 2 सेक्शन हैं। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाय क्लास 1 फर्स्ट क्लास 1 into 2 number of trees planting by class 2 क्लास सेकंड है वो लगाएगी 2 into 2 4। इस तरह से चलते जाएंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाय क्लास 12th, ये हो जाएगा 24। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बाकी क्लासेस आ जाएंगे। देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे S12 कहेंगे उसे, क्योंकि क्लास 1 से क्लास 12 तक के नंबर ऑफ ट्रीज काउंट कर रहे हैं। S12 इक्वल टू हो जाएगा, सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, है ना। एक और होता है SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है 12 है। तो ये हो जाएगा 12/2 A प्लस AN। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 12 इंटू 26, 6 6 36, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 156 ट्रीज आए जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों ने लगाए हैं। एक एक सेक्शन है सबका, उन सभी ने इतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाए हैं। बट ईच क्लास हैज़ 2 सेक्शंस, है ना, हर क्लास के 2 सेक्शन हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे इक्वल टू 156 इंटू 2, तो डबल हो जाएंगे ना। एक सेक्शन, हर क्लास का एक सेक्शन तो 156 लगा रहा है 1 से लेके 12 तक, लेकिन हर क्लास के 2 सेक्शन है, तो नंबर ऑफ ट्रीज भी तो डबल हो जाएंगे इसके। 156 इंटू 2 ये हो जाएगा 312। ये है फाइनल आंसर। पूरे स्कूल ने इतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, NCERT में भी है और एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको।
ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।